क्या आपको पता है कि पेप्सी और कोक में क्या अंतर होता है? और क्या आप जानते हैं कि कॉस्मिक ईयर किसे कहते हैं? और क्या आपको मालूम है कि बिल्ली के बच्चे बहुत ज़्यादा सोते क्यों रहते हैं? सो हेलो दोस्तों, मैं हूं फैक्टेक। आप देख रहे हैं फैक्टेक जी। लेट्स एक्सप्लोर। फैक्ट नंबर 1, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो तमाम के तमाम सूरज के अराउंड इन्वॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और सूरज जो होता है वो मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाता है। और अगर हम गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाए तो हमें 225 से 250 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। वक्त की इस लंबाई को कॉस्मिक ईयर कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि अमेरिका की जो करेंसी है, जो नोट है, उन नोटों पर उन दो लोगों के पिक्चर्स हैं जो कभी भी अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं बने। $10 की करेंसी पर अलेक्जेंडर हैमिल्टन के पिक्चर्स हैं, जबकि $100 की नोट पर बेंजामिन फ्रैंकलिन है। फैक्ट नंबर 3, 1960 में जिन लोगों के बाल लंबे होते थे उनको डिज्नीलैंड में एंट्री करने की इजाज़त नहीं थी। फैक्ट नंबर 4, इनफैक्ट अगर बटरफ्लाई तितलियों की बॉडी का टेम्परेचर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो तो तितलियां हवा में उड़ नहीं सकती। दरअसल तितलियों का खून जो होता है वो ठंडा होता है और बटरफ्लाई के बॉडी में कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं कि जिसके ज़रिए बटरफ्लाई अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके। इसी वजह से अगर बटरफ्लाई की बॉडी का टेम्परेचर 86 डिग्री से कम हुआ तो बटरफ्लाई हवा में उड़ नहीं सकती। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि बिल्ली के बच्चे बहुत ज़्यादा सोते क्यों हैं? क्यों? इसकी एक वजह यह है कि जब वो सोते हैं तो सिर्फ सोते वक्त में ही ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि इंसान के मरने के बाद उसकी राख को हीरे में बदला जा सकता है एक HPHT मशीन के थ्रू? इसमें खर्चा जो होता है वो रंग और हीरे की बुनियाद पर होता है। एक अंदाजे के मुताबिक इसकी शुरुआत $299 से होती है, जो कि इंडियन रुपये बनता है 22,04,925 रुपये। फैक्ट नंबर 7, कुछ इंसेक्ट कीड़े मकोड़े ऐसे भी होते हैं जो हवा में उड़ भी सकते हैं। तो जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं, अगर ज़लज़ला आए तो ज़लज़ले के दौरान वो कीड़े हवा में उड़ नहीं सकते। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि आपके स्क्रीन पर जो सिंबल दिख रहा है उसे यिन यांग सिंबल कहते हैं और इसका इस्तेमाल चाइना में ज़्यादा होता है और हमें लगता है कि चाइना वालों ने ही इसे बनाया है, लेकिन फैक्ट ये है कि इसे इटली द्वारा 700 साल पहले फौजियों के ढाल पर बनाया जाता था। फैक्ट नंबर 9, अगर तमाम न्यूज़पेपर को रिसाइकल किया जाता है तो हर साल तकरीबन 25 करोड़ दरख्त को बचाया जा सकता है। और अगर हर अमेरिकन 10 में से एक ही न्यूज़पेपर को रिसाइकल करता है तो 2 करोड़ 25 लाख ट्रीज़ को बचा सकता है। फैक्ट नंबर 10, अगर हमें किसी पेड़ को उगाना है तो हम उसके बीज को गाड़ देते हैं और वही पेड़ उगता है, लेकिन एप्पल सीड को, सेब के बीज को अगर हम ज़मीन में गाड़ दे तो उस बीज से अलग अलग तरह के अलग अलग किस्म के सेब के दरख्त उगेंगे। फैक्ट नंबर 11, इंसानों में लगभग 9 महीने का पीरियड होता है, लेकिन हाथी जो होते हैं वो 640 से 660 दिन तक लगभग 2 साल तक प्रेग्नेंट रहते हैं। ऑलमोस्ट एलिफेंट 22 महीने तक प्रेग्नेंट रहते हैं, जो कि तमाम मैमल्स में सबसे ज़्यादा लंबे समय का है। फैक्ट नंबर 12, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाली सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो कोका कोला है। इसे आमतौर पर कोक भी कहा जाता है और करीब करीब 200 कंट्री में इसे तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। आप इस लिस्ट को देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक सेल होती है। अब हम बात करने वाले हैं कि कोक और पेप्सी के दरमियान क्या अंतर है, क्या फ़र्क है। कोक और पेप्सी के दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क जो होता है वो फ्लेवर, जायका और स्वाद का ही होता है। कोक में वेनिला किशमिश का फ्लेवर और जायका ज़्यादा होता है, जबकि पेप्सी में लेमोनी फ्लेवर ज़्यादा होता है। और नेटवर्थ की बात करें
तो पेप्सी का नेटवर्थ जो है वो लगभग $100 बिलियन है, जबकि कोक का नेटवर्थ जो है वो $70 बिलियन है। और अगर आंकड़े की बात करें तो काफ़ी वक्त बीत चुका है। पेप्सिको ने पेप्सी और कोका कोला ने कोक को बेचा है और दोनों कंपनी जूस, वाटर, स्पोर्ट ड्रिंक्स और आइस कॉफ़ी को बेचती है। पिछले कुछ दहाई में कोक का मार्केट शेयर जो है वो 17.3% से 17.8% तक बढ़ गया, जबकि पेप्सी का मार्केट शेयर जो है वो 10.3% से 8.4% तक घट गया। और अगर हम बात करें शुगर कंटेंट की कि किसमें ज़्यादा मात्रा में शुगर मौजूद है, पेप्सी में या कोक में, तो कोक की 14 ऑन्स की एक बोतल में 170 कैलोरीज और 46 ग्राम शुगर मौजूद है, जबकि पेप्सी के 8 ऑन्स की एक बोतल में 100 कैलोरीज और 27 ग्राम शुगर मौजूद होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोक की एक बोतल में तकरीबन 12 चम्मच शुगर और पेप्सी के एक बोतल में करीब 7 चम्मच शुगर मौजूद होता है। Thank you for watching this video and don't forget to subscribe my YouTube channel. Please do like, share and comment.